आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ये वैकेंसी आपके लिए हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अप्लाई क्या करना है, वेतन कितना मिलने वाला है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें, डेट ऑफ इंडक्टिव नोटिस, जो नोटिस आया था 27/6/2026 को आया था। 15/7/2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें तो हम आप देख सकते हैं 14/8/2026 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, आपको अगर कुछ करना है तो 17/8/2026, पेमेंट की 16/8/2026। और आपको डेट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड द स्क्रिप्ट डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल 27/8/2026। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है नेम ऑफ पोस्ट की सेक्शन कंट्रोलर, लेवल इन 7th CP होने वाला है 6। इनिशियल पे जो आपको मिलने वाला है 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड A2। प्रिस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स एज 20 to 33 ईयर्स आपकी होना चाहिए। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 119 वैकेंसी आई हुई है सेक्शन कंट्रोलर की। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होने वाला स्टेज ऑफ एग्जाम होने वाला है, देयर शुड बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एक CBT टेस्ट आपका होने वाला है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद अगर आप इस बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CABT में कंप्लीट मेरिट लिस्ट में आ जाते तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आपको कॉल लेटर इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एज ग्रुप 20 से अगर 33 साल आपकी एज है तो आप कर सकते हैं। रिजर्वेशन EWS को मिलने वाला है, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर इसको भी मिलने वाला है। तो आपकी जो डेट होनी एज होनी चाहिए 22 to 33 होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द CEN फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी इसके हिसाब से अगर आप बात करें तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस है 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी को छोड़कर अगर आप इस कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 पे करने हैं। अगर आप SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास EBC PWBD में अगर आते हैं तो आपके 250 रुपये फीस आपको देनी है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस क्या रहने वाला एग्ज़ाम का, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस ऑफ CBT। द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, जिसके अंदर एनालिटिकल मैथमेटिकल कैपेबिलिटी होगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा, लॉजिकल कैपेबिलिटी होगी, मेंटल रीजनिंग होगी। एग्जाम ड्यूरेशन जो रहने वाला है 120 मिनट्स। एनालिटिकल मैथमेटिकल कैपेबिलिटी 60 क्वेश्चन, लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 क्वेश्चन, मेंटल रीजनिंग 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपको आएंगे CBT टेस्ट के अंदर। तो ये आपको क्रैक करना है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देन आपको कॉल लेटर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनल, हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो कैंडिडेट मस्ट रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन द डिटेल सी एंड केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू द प्रिवेंट द मिस्टेक्स। तो सबसे पहले आपको ये जो PDF में आपको बता रहा हूँ डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पढ़ लेना है और उसी के बाद अप्लाई करना है। तो मैं इसका लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और ये PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके इसको केयरफुली पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। क्रिएट एन अकाउंट विद RRB के इस पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ओके, उसके बाद आपको आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन एडवाइजरी, देन आपको क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट। उसके बाद आपको आपकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन RRB के
ऑफिशियल वेबसाइट पे भरनी होंगी। उसके बाद आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और पेमेंट आपको पे करनी होंगी ऑनलाइन ही। तो अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी आपकी क्वेरी है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में जहां पर मैं रेगुलर जॉब अपडेट्स लेके आता हूं, वर्क फ्रॉम होम, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशनल कंटेंट, स्किल रिलेटेड कंटेंट। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। बाय बाय।